धनु राशि वालों, बेटा सावधान अर्थी उठने वाली है तुम्हारा। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सच्चाई सुनकर पागल हो जाओगे तुम। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सावधान हो जाइए, क्योंकि समय बहुत सूक्ष्म संकेत दे रहा है कि शत्रु केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी छुपा बैठा है। जिन पर आपने भरोसा किया वही पीठ पीछे वार करने की तैयारी में है, और ये वार केवल मन को नहीं बल्कि पूरे घर की शांति, सम्मान और जीवन व्यवस्था को हिला देने वाला हो सकता है। दुश्मन की चाल इतनी गहरी है कि घर में कलह, अपमान, झूठे आरोप, षड्यंत्र और मानसिक यातना के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है कि घर की खुशियां शमशान जैसी शांति में बदलने का प्रयास होगा। यही कारण है कि शास्त्र चेतावनी देते हैं कि समय रहते चेत जाओ, क्योंकि जब अपने ही विरोधी बन जाए तो सबसे बड़ा नुकसान होता है। आपको समझना होगा कि दुश्मन सीधे सामने से नहीं आएगा बल्कि मीठी भाषा, सहानुभूति और सहयोग का मुखौटा पहनकर आपकी कमजोरी तलाशेगा, आपके निर्णयों को कमजोर करेगा, परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा और एक दूसरे को आपके खिलाफ खड़ा करेगा। इसी षड्यंत्र से बचने का पहला उपाय है मौन और संयम। जितना कम आप अपनी योजनाएं, धन, मन की बात और भविष्य की सोच साझा करेंगे, उतना ही शत्रु कमजोर होगा। दूसरा उपाय है क्रोध पर नियंत्रण, क्योंकि क्रोध में लिया गया एक शब्द दुश्मन के लिए हथियार बन जाता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय है हनुमान जी की शरण, क्योंकि जब जीवन में चारों ओर से घेरा पड़ता है तब केवल बजरंग बली ही हैं जो अदृश्य रूप से रक्षा कवच बनते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद मिलने का संकेत ये होगा कि अचानक आपके भीतर भय की जगह साहस जन्म लेगा, निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे, शत्रु बिना कारण पीछे हटने लगेंगे और जो आपके खिलाफ बोलते थे वही चुप हो जाएंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं बल्कि नियम चाहिए। हर मंगलवार और शनिवार सूर्योदय से पहले स्नान कर लाल वस्त्र या लाल धागा धारण करें। हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा से करें और पाठ के बाद ये संकल्प लें कि आप किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाएंगे। बंदर, गाय या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं, क्योंकि सेवा ही बजरंगबली को सबसे प्रिय है। घर में उत्तर पूर्व दिशा को स्वच्छ रखें और वहां दीपक जलाकर मन ही मन हनुमान जी से रक्षा का निवेदन करें। यदि घर में लगातार नकारात्मक घटनाएं घट रही हो तो ये समझ ले कि ये अंतिम चेतावनी है और अब आपको अपने चारों ओर आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा बनाना ही होगा। दुश्मन की चाल तभी विफल होगी जब आप धैर्य, भक्ति और विवेक को अपना हथियार बनाएंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति हनुमान जी पर सच्चे मन से विश्वास करता है उसके जीवन में संकट चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, अंत में विजय उसी की होती है। और जो अपने ही होकर पीठ पीछे वार करते हैं उनके मुखौटे स्वयं समय उतार देता है। इसीलिए डरिए मत, सतर्क रहिए, भक्ति में शक्ति जोड़िए और बजरंग बली को अपना रक्षक मानकर आगे बढ़िए, क्योंकि उनकी कृपा से शत्रु पराजित होता है और जीवन पुनः उजाले की ओर लौटता है। दोस्तों, जब घर के भीतर ही ऐसे लोग हों जो मुस्कान के पीछे जहर छुपाए बैठे हों, जो सामने मीठा बोले और पीठ पीछे वार करें, तब सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होते। कई बार वे हमारे सबसे करीबी घेरे में होते हैं और ऐसे हालात इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आते हैं। इसलिए इस सच्चाई को स्वीकार करो कि हर कोई तुम्हारी तरक्की से खुश नहीं होगा। तुम्हारी रोशनी कई लोगों की नींद उड़ाती है और यही वजह है कि वे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, दुश्मनों को औकात दिखाने का सबसे बड़ा तरीका शोर मचाना नहीं बल्कि चुपचाप इतना मजबूत बन जाना है कि उनकी साजिशें अपने आप बौनी लगने लगे। सबसे पहले अपने मन को मजबूत करो,
क्योंकि पीठ पीछे वार सबसे पहले दिमाग को घायल करता है। बार बार वही बातें सोचकर गुस्सा, बदले की भावना और डर पैदा करता है, और यही दुश्मनों की पहली जीत होती है। इसलिए अपने मन से यह तय करो कि तुम किसी के व्यवहार को अपनी किस्मत नहीं बनाने दोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाते हैं, उनके शब्दों पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि जब इंसान लक्ष्य से भटकता है तभी दुश्मन सफल होता है। घर के भीतर ऐसे लोगों से सीधे टकराव में जाने के बजाय सीमाएं बनाओ। हर बात हर किसी से कहना बंद करो। अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपनी अगली चाल सिर्फ अपने तक रखो, क्योंकि गोपनीयता ताकत होती है और जरूरत से ज्यादा खुलापन कमजोरी। दुश्मन को पहचानो, लेकिन उससे नफरत मत पालो, क्योंकि नफरत तुम्हारी ऊर्जा खा जाती है और वही ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। रोज अपने आप से ये सवाल पूछो कि आज मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? क्या मैंने अपने कौशल पर काम किया? क्या मैंने अपने ज्ञान को बढ़ाया? क्या मैंने अपने शरीर और मन को मजबूत किया? क्योंकि जब तुम हर दिन खुद पर काम करते हो तो दुश्मन अपने आप पीछे छूट जाते हैं। कामयाबी कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती, ये रोज की गई छोटी छोटी जीतों का परिणाम होती है। सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत आत्मसम्मान के साथ करो। खुद से कहो कि मैं किसी की चालों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से पहचाना जाऊंगा। जो लोग तुम्हारी बदनामी करते हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से दो। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाती है, जब तुम्हारा जीवन ऊपर उठता है, जब तुम्हारे फैसले तुम्हें आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाते हैं, तब वही लोग जो पीठ पीछे वार करते थे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करने से डरने लगते हैं। अपने जीवन में अनुशासन लाओ, क्योंकि अनुशासन वह दीवार है जिसे दुश्मन पार नहीं कर पाते। समय पर सोना, समय पर उठना, अपने काम को ईमानदारी से करना और अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करना। दोस्तों, यह सब दिखने में साधारण लगता है, लेकिन यही असाधारण परिणाम देता है। दोस्तों, अगर घर का माहौल नकारात्मक है तो अपने भीतर सकारात्मक माहौल बनाओ। रोज कुछ समय अकेले बैठकर अपने विचारों को साफ करो, कृतज्ञता का अभ्यास करो, ताकि मन हल्का रहे, क्योंकि भारी मन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि कोई ताना, कोई व्यंग्य, कोई साजिश तुम्हें अंदर से हिला न सके। याद रखो, दुश्मन वही वार करता है जहां कमजोरी दिखती है। इसलिए अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। सीखते रहो, खुद को अपडेट करते रहो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाओ, क्योंकि आर्थिक मजबूती इंसान को सीधा खड़ा कर देती है। उधार और निर्भरता से जितना जल्दी निकलोगे उतना ही कम कोई तुम्हें दबा पाएगा। अपने कर्मों को इतना शुद्ध रखो कि तुम्हें किसी से सफाई देने की जरूरत न पड़े। और अंत में ये समझ लो कि जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं कि दुश्मन हार जाए, बल्कि ये है कि तुम अपने डर, अपने गुस्से और अपनी निराशा पर जीत हासिल कर लो। जब तुम अंदर से जीत जाते हो तो बाहर के सारे युद्ध अपने आप आसान हो जाते हैं, और तब दुश्मन को उसकी औकात दिखाने के लिए तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी खामोश तरक्की ही उसका सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। दोस्तों, अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो ये रोज के फैसलों, रोज की सोच और रोज के कर्मों से बनता है। इसलिए अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है और ऐसा नाम कमाना है जिसे हर शहर में लोग पहचाने, तो सबसे पहले ये समझ लो कि नाम रातों रात नहीं बनता। नाम बनता है जब इंसान खुद को साधारण सोच से ऊपर उठाता है। सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है अपनी सोच को बड़ा करना, क्योंकि छोटी सोच वाला इंसान भीड़ में खो जाता है और बड़ी सोच वाला इंसान भीड़ से अलग दिखाई देता है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम सिर्फ जिंदा रहना चाहते हो या कुछ ऐसा बनना चाहते हो जिसकी चर्चा लोग करें। अपनी जिंदगी को एक मिशन दो। बिना मिशन के इंसान दिशा खो देता है। तय करो कि तुम किस काम के लिए जाना चाहते हो,
किस पहचान से तुम्हें याद रखा जाए, क्योंकि जो खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है, दुनिया उसे कुछ भी बना देती है आगे बढ़ने के लिए। दूसरा सबसे बड़ा कदम है अनुशासन। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी बेकार हो जाती है। हर दिन एक तय समय पर उठना, अपने लक्ष्य के लिए समय निकालना, अपने काम को टालना बंद करना, क्योंकि टालने की आदत सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर तुम्हें हर शहर में नाम चाहिए तो तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। अपने कौशल पर काम करो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, क्योंकि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आज के समय में ज्ञान ही असली ताकत है। जितना ज्यादा तुम जानते हो उतना ज्यादा तुम्हारी कीमत बढ़ती है। अपने काम में ईमानदारी रखो, क्योंकि ईमानदारी धीरे चलती है लेकिन बहुत दूर तक जाती है। लोग आज नहीं तो कल तुम्हारी सच्चाई पहचानेंगे और वही पहचान तुम्हें शहर शहर तक ले जाएगी। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम आलोचना से डरना बंद करो। जो भी आगे बढ़ता है उसे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, बातें बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन याद रखो शोर हमेशा चलती गाड़ी का ही होता है। खड़ी गाड़ी को कोई नहीं पूछता। इसीलिए अगर लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। अब बात आती है नाम कमाने की। नाम वही कमाता है जो लोगों के काम आता है। अपने काम को ऐसा बनाओ कि उससे दूसरों की जिंदगी बेहतर हो, चाहे वो ज्ञान हो, सेवा हो, व्यापार हो या कला। जब तुम लोगों के दर्द का हल बनते हो तो लोग तुम्हें भूल नहीं पाते। अपनी पहचान को सीमित मत रखो। सोचो कि तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारे शहर तक नहीं बल्कि हर शहर तक कैसे पहुंचे, इसके लिए खुद को दिखाना सीखो। आज के समय में चुपचाप अच्छा होना काफी नहीं है, अच्छा काम दिखाना भी जरूरी है। अपने काम को मंच दो, सोशल मीडिया हो, लोगों से जुड़ना हो, अपनी बात साफ और सच्चाई से रखना हो, लेकिन ध्यान रखो दिखावा नहीं, प्रभाव बनाओ। दिखावा कुछ समय चलता है लेकिन प्रभाव सालों तक रहता है। आगे बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ा नियम है धैर्य। कई लोग शुरुआत में जोश में आते हैं लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। जब रिजल्ट न दिखे तब भी काम करते रहो, क्योंकि बीज जमीन के नीचे मेहनत करता है तब जाकर पेड़ बनता है। दोस्तों, अपने आत्मसम्मान को कभी मत बेचो। नाम कमाने के लिए गलत रास्ते चुनना आसान होता है, लेकिन वही नाम बदनामी में बदल जाता है। साफ रास्ते से चलोगे तो नाम के साथ इज्जत भी मिलेगी। अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। कमजोर शरीर और थका हुआ मन बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा पाता। व्यायाम करो, ध्यान करो, अपने भीतर की आवाज सुनो और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखो। जब पूरी दुनिया शक करे तब भी अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। हर शहर में नाम वही बनाता है जो हर हाल में अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहता है, जो गिरकर उठता है, जो हार मानने से इनकार करता है और जो अपने काम से दुनिया को ये एहसास दिलाता है कि ये इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करने आया है। याद रखो, नाम वही अमर होता है जो कर्मों से कमाया जाए, शोर से नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी बातें सुन रहे हैं ये कोई संजोग नहीं है, ये आपकी किस्मत को बदलने वाली भविष्यवाणी है। इसे मजाक में मत लीजिए दोस्तों। जब आप कामयाब होगी तो दुनिया तुम्हारे कदम जाकर चूमेंगे, तुम्हारा नाम की चर्चा करेंगे, गली मोहल्ले में शोर मच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन में ये घटना दस्तक देने वाली है। दोस्तों, जो दुश्मन तुम्हारे खिलाफ थे वहीं अब दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको अपनी सोच को बदलना है। भगवान का संदेश यही है कि आप अपने जीवन को छोटे नजरिए से न देखें, अपने भीतर वो तेज जगाएं जिसे उन्होंने आपको जन्म से दिया है। आपका मन चाहे जितनी बार डगमगाया हो, चाहे कितनी असफलताओं ने आपको रोका हो या कितनी बार दुनिया ने आपको कमजोर बताया हो, आज से ये सारी बातें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि आज स्वयं विष्णु भगवान कह रहे हैं कि भक्त तुम आगे बढ़ो। जब ईश्वर कहते हैं आगे बढ़ो तो इसका अर्थ है कि अब आपका समय किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठकर तय किया जा रहा है।
अब आपके जीवन में हर वह शक्ति सक्रिय हो चुकी है जो आपकी रुकावटों को मिटाकर आपको नए अवसरों की ओर ले जाएगी। दोस्तों, यह संदेश आपके लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये एक दिव्य निर्देश है कि अब आपको पीछे नहीं देखना, आपको थकना नहीं, रुकना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि ईश्वर आपके हर कदम से पहले आपका मार्ग साफ कर रहे हैं। आज से आपकी जिंदगी में जो भी कठिनाई आएगी वो आपको तोड़ने नहीं, आपको मजबूत बनाने आएगी। विष्णु भगवान चाहते हैं कि आप समझें कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करता है उसी पर ईश्वर का विशेष आशीर्वाद बरसता है। अब आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना है, अपनी सोच को सकारात्मक करना है और अपनी ऊर्जा को एक दिशा में जोड़ना है। दोस्तों, आपके भीतर जो आलस्य, कमजोरी, डर और संदेह पैदा होते थे वे अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि आप अब उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपकी आत्मा और ईश्वर की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ते हैं। विष्णु भगवान का यह संदेश संकेत देता है कि आप अपनी तकदीर को बदलने की क्षमता रखते हैं। जीवन में जितनी समस्याएं हैं उतने ही उनके समाधान भी हैं। बस आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अब ईश्वर आपके सहयोगी हैं। आपका संघर्ष अब युद्ध नहीं रहा, आपकी यात्रा अब तपस्या नहीं रही, आपकी चाल अब दिव्य मार्गदर्शन में चल रही है। दोस्तों, जब विष्णु भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, तो उनसे बड़ी सुरक्षा संसार में कोई नहीं है। ये संदेश आपकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर देता है। ये संदेश आपके दिल को मजबूत करता है, आपकी बुद्धि को स्थिर रखता है और आपके कर्मों को गति देता है। आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपके सामने आने वाली हर बाधा अचानक आसान लगने लगेगी, काम जल्दी बनने लगेंगे, निर्णय मजबूत होंगे, डर कम होने लगेगा। आपके भीतर एक आत्मविश्वास उठेगा जो कहेगा मैं अकेला नहीं हूं। यही आपका सबसे बड़ा बल है। दोस्तों, आज आपको अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन स्वीकार करना है। आपको अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना है और विश्वास रखना है कि ईश्वर ने आपके लिए वह मार्ग पहले ही तय कर दिया है, जिसमें सफलता, धन, शांति, सम्मान और संतोष सब शामिल है। आपका एक कदम साहस से आगे बढ़ेगा तो ईश्वर आपके लिए कई कदम रास्ते बनाकर देंगे। आपकी मेहनत का फल अब रोका नहीं जाएगा। आपकी तपस्या बिना परिणाम के नहीं रहेगी। आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपके लिए सक्रिय हुए हैं। दोस्तों, अब आपको अपने लक्ष्य को पकड़ना है। विष्णु भगवान चाहते हैं कि आप डर को त्याग दें, अपने सपनों को छोटा न करें, अपने कर्म को शुद्ध रखें, अपने विचारों को निर्मल रखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी सामान्य व्यक्ति में नहीं होती। आप दूरदर्शी हैं, आप शांतचित्त हैं, आप स्पष्ट सोच रखते हैं और यही गुण विष्णु भगवान आपको प्रदान करते हैं। और जब आप अपने इन गुणों को दिशा देते हैं तो आपके भीतर की दिव्यता तेज होकर चमकने लगती है। दोस्तों, इसी समय आपका आध्यात्मिक जागरण भी शुरू हो रहा है। आप महसूस करेंगे कि कठिनाइयां कम होंगी, अवसर बढ़ेंगे, आपकी समझ बढ़ेगी, आपके जीवन में अचानक सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि आपने ईश्वर के संदेश को स्वीकार किया है। आगे बढ़ो। ये संदेश आपकी आत्मा को सामर्थ्य देता है, ये आपकी ऊर्जा को संतुलित करता है और आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। दोस्तों, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस दिव्य आशीर्वाद को अपनाएं। आप जो भी निर्णय लेंगे वह दृढ़ता से लें। जो भी काम शुरू करेंगे उसे संकल्प के साथ पूरा करें। जीवन की हर चुनौती को यह सोचकर स्वीकार करें कि यह मुझे आगे बढ़ाने आई है। जब आप इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगेंगे तब आपका मन मजबूत होगा और आपकी ऊर्जा दिव्य मार्गदर्शन से संचालित होगी। याद रखें,
अब आपकी यात्रा केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। अब आपके कर्मों में ईश्वर का संरक्षण है। अब आपकी प्रगति में कोई शक्ति बाधा नहीं डाल सकती। विष्णु भगवान ने आपको आश्वासन दे दिया है और ईश्वर का आश्वासन चमत्कारों के समान होता है। दोस्तों, आज से हर सुबह नया अवसर लेकर आएगी, हर रात आपको शक्ति देकर जाएगी, हर कदम आपको सही दिशा में ले जाएगा। और आप ये जान लीजिए कि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, ईश्वर आपके साथ उतना ही अधिक चलेंगे। दोस्तों, आज विष्णु भगवान की ओर से जो दिव्य संदेश आया है, वह सिर्फ एक खुशखबरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन है जो आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देगा। ये वो क्षण है जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया था। आज भगवान विष्णु आपको वो संकेत दे रहे हैं कि आपका समय पूरी तरह बदल चुका है। आपकी मेहनत, आपकी तपस्या, आपके संघर्ष, आपकी प्रार्थना, सबका फल अब आपको मिलने वाला है। ये खुशखबरी ब्रह्मांड की ओर से आपके जीवन में नई शुरुआत की घोषणा है। भगवान विष्णु आपको ये बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में नकारात्मकता, रुकावटें और दुख लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी दिव्य कृपा आपके हर क्षेत्र में उतर चुकी है। दोस्तों, इस खुशखबरी का पहला संदेश यही है कि अब आपकी किस्मत आपके पक्ष में काम करेगी। ब्रह्मांड अब आपकी ऊर्जा को सुन रहा है, आपकी इच्छाओं को स्वीकार कर रहा है और आपके मार्ग में वे अवसर लाने वाला है